किस यूनिट में थे हम लोग? डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव्स, ओके। यूनिट 6। जी, डेमोन्स्ट्रेटिव ओके फाइन। हो गया था आधा, आधे से ज्यादा हो गया। अच्छा, डेमोन्स्ट्रेटिव्स हो गया था आधे से ज्यादा। कहाँ तक हो गया था? यही करना, ये वाली एक्टिविटी समरी। ये वाली? ऊपर का भी ये वाली? ये हो गई थी ना। ये नहीं हुआ था। ये वाला नहीं हुआ था। ये वाला? ये हो गया था एक्टिविटी 3। एक्टिविटी 3 हो गया था। अच्छा, ये वाला हो गया था। जी। ओके। आसिमा, ये वाला हो गया था पक्का? डेमोन्स्ट्रेटिव प्लूरल ना? जी। ठीक है, चल। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, remember that Arabic demonstratives with the plural. Remember that Arabic distinguishes between human and non-human plurals. Non-human plurals are grammatically feminine singular. Okay, ये वाला जो पॉइंट हमने ऑलरेडी सीख लिया है कि अरेबिक में दो अलग अलग तरीके के प्लूरल्स होते हैं। एक नॉन ह्यूमन प्लूरल और फिर एक ह्यूमन प्लूरल। दोनों की डिस्टिंग्विशन की गई। और जितने भी नॉन ह्यूमन प्लूरल्स हैं उन सबको हम ग्रामेटिकली फेमिनाइन सिंगुलर का सीगा इस्तेमाल करके एड्रेस करते हैं। राइट, ये पॉइंट तो हमें क्लियर है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने डेमोन्स्ट्रेटिव्स के भी प्लूरल्स को अप्लाई करना है। सो फॉर नॉन ह्यूमन द डेमोन्स्ट्रेटिव्स विल बी द सेम एज फेमिनिन सिंगुलर, दैट इज हाजिही एंड तिलका। ओके, तो चार क्या थे डेमोन्स्ट्रेटिव जो हमने सीखे थे अनाशा? हाज हाजा हाजिही तिलका जालिका। ठीक है, इसमें फेमिनिन सिंगुलर कौन से हैं? हाजा, अच्छा फेमिनाइन सिंगुलर हाजिही और तिलका। हाजिही और तिलका। ओके, तो यही वाले आप जो हैं फेमिनिन सिंगुलर जो है डेमोन्स्ट्रेटिव नॉन ह्यूमन प्लूरल्स को एड्रेस करने के लिए, सॉरी पॉइंट आउट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। ओके, इसको फेमिनाइन सिंगुलर क्यों कहते हैं? फेमिनिन जिस सिंगुलर किसे, किसको? यही डेमोन्स्ट्रेटिव जो फीमेल्स के लिए फेमिनाइन सिंगुलर यानी कि एक चीज के लिए यूज होते हैं। हाँ, सिंगुलर फीमेल के लिए। ओके। ओके, ठीक। तो जैसे एग्जांपल्स में दिया गया है हाजिहिल इज्तिमाआत। इज्तिमाआत जो है ये
इज्तिमा का प्लूरल है, यानी कि मीटिंग, मीटिंग्स। तो जब हम किसी नॉन ह्यूमन प्लूरल को पॉइंट आउट करेंगे तो हम फेमिनाइन सिंगुलर का सीगा इस्तेमाल करेंगे, जो कि है हाजिही। तो ये इसका मतलब जो ट्रांसलेशन होगा वो प्लूरल सेंस में ही होगा इंग्लिश में। ओके, हाजिही जो है इसका बेसिक ट्रांसलेशन है दिस, लेकिन जब हम इसे नॉन ह्यूमन प्लूरल के साथ इस्तेमाल करेंगे तो इसका ट्रांसलेशन जो है वो दीस में होगा। तो हाजिहिल इज्तिमाआत जो है दीस मीटिंग्स, दीस मीटिंग्स। समझ रहे हैं कॉन्सेप्ट को? जी। सिमिलरली हाजिही जुजाजात, दीज आर बॉटल्स, तिलक सय्यारात मुरीहा, दे दोस कार्स आर कंफर्टेबल। ओके, चाहे वो इस्मुल इशारा यानी कि डेमोन्स्ट्रेटिव नजदीक का हो जो कि दिस के लिए हाजा एंड हाजिही, या डेमोन्स्ट्रेटिव दूर का हो जो कि दैट के लिए तिलका एंड जालिका, दोनों ही जो है फेमिनाइन सिंगुलर इस्तेमाल होगा नॉन ह्यूमन प्लूरल्स के केस में। ओके, क्लियर है? जी। यस। ओके, नाउ लेट्स आस्क आसिमा, आप बताएं मुझे, अगर मुझे कहना हो दीस बुक्स तो कैसे कहेंगे आप? هذه كتاب كب बुक्स, بك مك هذه आज कुतुब। هذا كتب كتب هذه ओके, كتب हाजिही कुतुब। ओके, अब आप मुझे बताएं, सालिमा आप बताएं, अगर से मुझे कहना हो दीस फ्रिजेस तो कैसे कहेंगे आप? هذه ثلاجات हाजिही ثلاجة सल्लाजात। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, तो अनशा आप बताएं मुझे कि अगर से मुझे कहना हो दीस, सॉरी, दोस ओवेंस तो कैसे कहेंगे? दोज ओवंस ना, तो कहेंगे तिलका फुरनात। अफरान। अफरान, ओके, ओवन, तिलका अफरान। ओके, तो कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग तो मिल गई अब आप लोगों को कि कैसे इस्तेमाल होता है। जी। Okay, that's good. Okay, now let's move forward. When talking about people, you will see the following plural demonstratives. Okay, तो ये नॉन ह्यूमन तो को हमने कवर कर लिया। अब हम आते हैं ह्यूमन प्लूरल की तरफ, जहाँ पर हम कुछ अलग ही सीखे का इस्तेमाल करते हैं, और आप अक्सर इनका इस्तेमाल जो है कुरान पाक की आयत में भी देखते हैं। राइट, उसमें है फर्स्टली हा उलाई, हा उलाई। हा उलाई का मतलब होता है दीस, उलाइका, उलाइका का मतलब होता है दोस्त। ओके, तो ये जो है नॉन ह्यूमन प्लूरल्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। दीस जो है करीब के लिए, करीब जो है नॉन ह्यूमन प्लूरल उसके लिए इस्तेमाल होता है। हाउलाई अन्नास, दीस पीपल, उलाइक अन्नास, दोस पीपल। ओके, तो इस तरीके से हम इसको इस्तेमाल करते हैं। लुक एट द एग्जांपल्स, हाउलाई मुमर्रिदात, दीस नर्सेस, उलाइका, उलाइका हुम मुदर्रिसून, दोज आर दी टीचर्स। ओके, तो ये दो नए डेमोन्स्ट्रेटिव्स हैं आपके लिए, जो कि है दिस एंड दैट के लिए इस्तेमाल होते हैं। क्लियर है? ये मेल फीमेल्स के लिए है ना? फीमेल्स के लिए नहीं, ये जो है आपके ह्यूमन प्लूरल्स के लिए इस्तेमाल होता है। तो बॉयज को बोलेंगे कैसा? दीज बॉयज। हाँ, दीज बॉयज कैसे कहेंगे आप बताएं मुझे। इसको हाउलाई
बॉयज हाउलाई दीज बॉयज ना, हाँ उलाई बॉयज क्या औलाद जी औलाद। औलाद। हम्म। तो गर्ल, एक सेकेंड, ओके ओके, और गर्ल्स को बोलेंगे गर्ल्स को क्या बोले? हाँ, हाउलाई बनात। बनात, यस, ओके। ओके, हाँ उलाई औलाद, उलाई का नहीं नहीं, हाँ उलाई बना औलाद, हाँ उलाई ये बनात, और बना। दोस्त के लिए उलाई का औलाद, उलाई का बनात। ओके ओके, यस, यस। दैट्स गुड। ओके आसिमा, आप मुझे बताएं, अगर से मुझे कहना हो दीस इंजीनियर्स तो कैसे कहेंगे आप? हाउलाई मुहंदिसून। ओके, अगर से मुझे कहना है उला सॉरी दोस आर दी टीचर्स तो कैसे कहेंगे आप? उलाइका हुम मुदर्रिसून। सिमिलरली दोस आर दी बेकर्स कहना हो तो? उलाइका हुम खब्बाजून। अब्बासून। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट तालिम, आप बताएं मुझे, अगर से मुझे कहना हो दीस डॉक्टर्स तो कैसे कहेंगे आप? उलाई तबी दीस तबीबून। नहीं, दीस डॉक्टर्स। दिस डॉक्टर ना, उलाई, हाँ हा उलाई, उलाई। हाँ उलाई हा उलाई अतिब्बा। अतबी अतिब्बा अतिब्बा। ओके, अगर से मुझे कहना हो दीस वर्कर्स तो कैसे कहेंगे आप? हाँ हा उलाई उम्माल और आमिलून। ठीक। जी, ओके, व्यवस्था अगर से करूँगी। मुझे कहना हो, अगर से मुझे कहना हो दोस पीपल तो कैसे कहेंगे आप? उलाइका पीपल, क्या होगा? इंसान, इंसान, अन्नास, उलाइका अन्नास, अन्नास। ओके, उलाइका अन्नास। वेरी गुड। कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है ना अभी आपको कि हा उलाई और उलाइका कब इस्तेमाल होते हैं? ओके, दैट्स गुड। ओके, लेट्स कम टू एक्टिविटी नंबर 3। इसमें लुक एट द पिक्चर्स एंड डिसाइड इफ द सेंटेंस आर ट्रू और फॉल्स। तो पहला हमारे लिए कर दिया गया हाजा कलम, जो कि है खता। तो इसी तरीके से हमने बाकी के करने हैं। नशा नंबर 2, हाजिही जरीदा। नशा नंबर 2, हाजिही जरीदा। जी जी, हाँ जी, रॉन्ग है ना, रॉन्ग है, क्यों? जरीबा न्यूज़पेपर को नहीं कहते ना, फिर किसे कहते हैं? सही सहीफा कहते हैं न्यूज़पेपर। सहीफा नहीं, जरीदा ही कहते हैं न्यूज़पेपर को। तो सहीफा यानी हाँ, एनी सही रिटन सही, डॉक्यूमेंट। सहीफा भी पढ़ा था ना हमने वो कैब में। ओके, लेकिन न्यूज़पेपर के लिए जरीदा। ओके ओके, आपको वोकैबुलरी की टेंशन नहीं लेनी, इसमें वोकैबुलरी सही इस्तेमाल होगी अक्सर। आपने ये देखना है कि जो वोकैबुलरी जो है डेमोन्स्ट्रेटिव के साथ दी गई है वो प्रॉपरली इन लाइन है या नहीं। तो इट इज राइट। ओके, हाजिही जरीदा, दिस इज ए न्यूज़पेपर। ओके, नंबर 3, आसिमा, हाजा कमीसुन। खता। खता,
सही क्या होगा इसका? हादिही कमीज का जमा उम्मा क्या होता है? नहीं, वो बैग है वो। अच्छा हतीफा। हकायब हकायब हादिही हकायब। नहीं, वो सिंगल बैग है। सॉरी सिंगल वो बैग है। हादिही हकीबा। हाजिही हकीबा। ओके, दैट्स गुड। ओके सालिमा, नंबर 4। यहाँ पे ज़ालिका कमी रजुल आपने तो मुदर्रिस। बोला वोकैबुलरी यहाँ पे नहीं चेंज रहेगी तो इसीलिए मैंने नहीं नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ कि वोकैबुलरी को आपने ज्यादा फोकस नहीं करना, आपने ये भी देखना है पहले कि डेमोन्स्ट्रेटिव जो है वो प्रॉपरली मैच कर रही है क्या। उसके बाद आप जी वोकैबुलरी को देखेंगे, पिक्चर को देखकर। जी। ओके सालिमा, नंबर 4। ज़ालिका रजुल मुदर्रिस। रजुल मुदर्रिस सही। मतलब क्या है इसका? ज़ालिका रजुल मुदर्रिस। अ, वो इंसान टीचर है। वो इंसान टीचर है। ओके दोस्तों। वो आदमी। ओके, वो आदमी। ओके अनाशा अगेन। हाजिही सय्यारात। हाँ जी ही सैयारात। ये रॉन्ग है ना? क्यों रॉन्ग है क्यों ये? रॉन्ग है? तो सैयारा कार को कहते हैं ना। हम्म। ओके, नंबर 6। असीमा अगेन। हाउलाई मुदर्रिसून। एक मिनट मुझे देखने दे पहले सही से दिख नहीं रहा है। ये तो मुहंदिस लग रहा है मुझे। ये गलत है, खता। अच्छा, तो क्या कहेंगे आप इसे? यहाँ पे होगा उलाइका हुम मुदर उलाइका हुम मुहंदिसून। उलाई का क्यों कह रहे हैं आप? ये तो करीब में है। हाँ तो फिर हाउलाई लगा देंगे। हाउलाई तो क्या हुम कहेंगे आप? हाउला हाउलाई हुम हाउलाई मुदर्रिसून मुहंदिसून। हाउलाई हुम मुहंदिसून, यानी कि दीस आर दी इंजीनियर्स। ओके, ठीक है सालिमा, ये बताएं जालिकल बैत। जालिका सही। बैत, क्या मतलब होगा इसका? दैट इज हाउस। ओके नशा, आप बताएं। उलाइका मुमर्रिदात। दोज सही है ये। क्या मतलब क्या है इसका? मतलब है इसका? दोज आर नर्सेस। दोज आर दी दोज आर द नर्सेस। नर्सेस। दोज आर द ओके, नर्सेस। ओके दैट्स दैट्स गुड। ओके, एक इन चीज मुझे अभी समरी। समझ नहीं आई कि अगर हकीबा यहाँ पे सिंगल करेंगे तो आपने तो कहा था कि नॉन ह्यूमन प्लूरल के लिए लगता है हादी ना। हाँ, तो सिंगुलर के लिए क्या लगाएंगे आप? सिंगुलर के लिए हकीबा है तो वो तो फेमिनिन है वैसे तब भी लगेगा हादी। हाँ, हाँ वही तो रूल अप्लाई होगा। सिंगुलर जी के लिए जी एज इट इज जो रूल है वो रहेगा। बस जी रूल जी जो है ना वो प्लूरल में चेंज होता है। हाँ ठीक। अब समझ गए। ठीक। ओके, अब इसको हम समराइज करते हैं। अरेबिक डेमोन्स्ट्रेटिव चेंज अकॉर्डिंग टू वेदर अ नाउन इज मैस्कुलाइन और फेमिनिन। यानी कि अरबी में जितने भी इस्मुल इशारा हैं, यानी कि डेमोन्स्ट्रेटिव्स, हाजा, हाजिही, जालिका, तिलका, हाउलाई और उलाइका, ये सारे जो हैं जेंडर को देखकर जो है बदल जाते हैं। अगर से मैस्कुलाइन हो तो मैस्कुलाइन हम डेमोन्स्ट्रेटिव का इस्तेमाल करेंगे। अगर से फेमिनाइन हो तो हम फेमिनाइन डेमोन्स्ट्रेटिव का इस्तेमाल करेंगे। द मोस्ट कॉमन डेमोन्स्ट्रेटिव्स आर हाजा, हाजिही, जालिका, तिलका, हाउलाई एंड उलाइका। और प्लूरल डेमोन्स्ट्रेटिव उसमें से हाउलाई एंड उलाइका। The meaning changes depending on whether the noun has article or not. Okay? अगर से अलिफ लाम यानी कि
किसी भी डेमोन्स्ट्रेटिव के बाद नेक्स्ट वाला नाउन वो डेफिनेट हो तो उस वक्त वो फ्रेज बन जाता है, यानी कि एक इनकम्प्लीट सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल हाजल वलद, यानी कि दिस बॉय। अब इन कॉन्ट्ररी, इसके ऑपोजिट में, अगर से कोई वर्ड डेमोन्स्ट्रेटिव के बाद इनडेफिनेट हो, यानी कि अलिफ लाम के बगैर हो, तो उस वक्त वो कंप्लीट सेंटेंस जो है कंस्ट्रक्ट करता है। दैट इज, फॉर एग्जाम्पल हाजा वलदुन, यानी कि दिस इज अ बॉय। ओके, तो मेन चीजें आप इस चैप्टर में ये याद रखनी है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव्स हैं क्या, पहली चीज। दूसरी चीज, प्लूरल्स के साथ जो है कौन से डेमोन्स्ट्रेटिव्स हैं, और नॉन ह्यूमन प्लूरल्स के साथ जो है कौन से डेमोन्स्ट्रेटिव इस्तेमाल होते हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कि अलिफ लाम के बगैर कंप्लीट सेंटेंस होता है, अलिफ लाम के साथ जो है फ्रेज होता है, यानी कि इनकम्प्लीट सेंटेंस। ये 3 पॉइंट आपने अच्छे से सीख लिए तो ये चैप्टर का जो है आपने पूरा पूरा फायदा आपने उठा लिया। ओके, कोई सवाल इस चैप्टर के मुतालिक? नहीं भाई, नहीं सवाल। सालिमा? नहीं। ठीक है, दैट्स गुड। ओके, तो एक और दफा गो थ्रू कीजिएगा आप लोग। और लास्ट वीक जो मैंने होमवर्क दिया था, आई थिंक आपने नहीं किया, आप लोगों ने होमवर्क दिया था ना मैंने आपको? हाँ, ये इसका सेंटेंस बनाने को बोला था। हम्म, तो अब आपका सेंटेंस होमवर्क है आज का। आपको सेंड कर दें हम लोग सेंटेंस फोटो? इस वीक का जो होमवर्क है आपका, जी, इस वीक लगता का। है इस वीक का आपका होमवर्क है कि आपको मुशफ में से तमाम तर जितने भी सेंटेंसेस जो हैं वो स्टार्ट होते हैं इस्मुल इशारा से, यानी कि डेमोन्स्ट्रेटिव से, उनको आपने हाईलाइट करके सेंड करना है। ओके, ये वाले होमवर्क बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि अगर से ये होमवर्क करेंगे आप लोग तो आपको कुरान पाक की कंपोनेंट्स की आइडेंटिफिकेशन होगी ना, कि कुरान में किस जगह किस सेंटेंस में कौन सा वाला कंपोनेंट इस्तेमाल हुआ है। डेली बेसिस के ऊपर एक लेसन आप सीख रहे हैं एवरी वीक, तो एक कंपोनेंट आपको समझ आ रहा है कुरान का, राइट? तो बहुत जरूरी है कि आप लोग जो है ये होमवर्क किया करें, आपकी ये प्रैक्टिस होगी इसमें। जी भाई। वरना फिर आप अरबी सीख रहे हैं और कुरान के कंपोनेंट्स को नहीं समझ रहे, तो क्या फायदा? बताएं आप ही मुझे। ओके, फॉर एग्जाम्पल देखें, आप किसी भी कुरान पाक की एक पेज को ओपन कर रहे हैं, उसमें जो है आपको क्या करना है, होमवर्क करना है। फॉर एग्जाम्पल आज का होमवर्क जो है आपका कि इस्मुल इशारा जो है आपको फाइंड आउट करने हैं। तो आप क्या करेंगे, वर्ड बाय वर्ड जो है वो पढ़ते हुए जाएंगे। आप सारी आयत को आप देखेंगे कि इस्मुल इशारा यहाँ पर कहाँ इस्तेमाल हुआ है, राइट? तो आप यू आर गोना स्क्रॉल डाउन, या फिर आप अगर किताब से पढ़ रहे हैं तो आप पेजेस जो है वो टर्न करते जाएंगे, तो आपको जो है मिल जाएंगे यहीं पर, जो है आपको इस्मुल इशारा जो है वो मिल जाएंगे। देखिए पहला वाला इस्मुल इशारा यहाँ पर हमें मिला है, उलाइका, जो चीज है, तो क्या है ये? पूरा लिखना पड़ेगा, उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। हाँ, उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। तो आपको दो यहाँ पर क्या मिले, इस्मुल इशारा मिल गए। तो आपको क्या समझ आया यहाँ से, कॉम्पोनेंट समझ आया कि ये कुरान पाक की आयत में इस्मुल इशारा का इस्तेमाल हुआ है। सिमिलरली यहाँ पर शुरू में देखें आप, यहाँ पर क्या है, जालिका, ये भी एक इस्मुल इशारा है, राइट? तो जब मैंने आपको होमवर्क दिया था एक और मैस्कुलाइन और फेमिनिन आइडेंटिफाई करने का, वो भी यहाँ पर होमवर्क ऐसे ही कर सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल अल किताब, अल किताब क्या है, मैस्कुलिन है फेमिनाइन, मैस्कुलाइन। ओके, सिमिलरली आप जो है इसी तरह स्क्रॉल डाउन करके जा सकते हैं और फिर समझ सकते हैं। ओके, युमिनून क्या है, ये मैस्कुलिन प्लूरल है, ये साउंड मैस्कुलिन प्लूरल जो कि वाव नून के साथ कंस्ट्रक्टेड है। सिमिलरली वयुकिनून जो है, ये भी जो है वाव नून जो है वाव नून के साथ कंस्ट्रक्टेड है, यानी कि साउंड मैस्कुलिन प्लूरल है ये भी। ओके, ऐसे जब आप जाते हैं, ये सला 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 देखें आप, ये युकीमून सलाह, ये क्या है, ये भी एक नाउन है, लेकिन कौन सा वाला, फेमिनाइन, क्यों, क्योंकि मरबूता के साथ एंड हो रहा है ये। तो ऐसे ऐसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो ना आपकी लिलमुत्तकीन ग्रामर ये की भी है क्या? एप्लीकेशन होगी। हम्म, लिलमुत्तकीन कहाँ पर है, हाँ, लिलमुत्तकीन, ये देखिए मुत्तकीन आ गया यहाँ पर, या नून के साथ या नून कंस्ट्रक्शन से हुई है, तो ये भी साउंड मैस्कुलिन प्लूरल हो गया, राइट। तो आप ना इसे आइडेंटिफाई करना शुरू करें, तभी जाकर ना आपकी ग्रामर की एप्लीकेशन होगी, तब जाकर ना आपको कुरान समझ आएगा, राइट। समझ रहे हैं आप लोग। यस। क्यों मैं आपको मुशफ़ का होमवर्क देता हूँ, ताकि आपको समझ आए कि आपने जो सीखा है वो कितना मतलब रिलेटेड है कुरान से। ओके, और आपकी जो है मोटिवेशन जो है बढ़ेगा कि आपको और कुरान समझने की जब चाहत होगी, तो आप अरबी के लिए और ज़्यादा अपना वक्त देंगे और फिर और ज़्यादा आप मेहनत करेंगे सीखने के लिए। ओके, एनीहाउ लेट अस इंट्रोड्यूस न्यू चैप्टर एंड विल कंटिन्यू नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। ओके, तो हमारे यूनिट 7 जो है वो एडजेक्टिव्स और डिस्क्रिप्टिव सेंटेंस के साथ डील करता है। थोड़ा सा पहला पार्ट जो थोड़ा सा इजी है इसका, सेकेंड पार्ट थोड़ा स्लाइटली डिफिकल्ट है, लेकिन अंडरस्टैंड करने के बाद वो भी बहुत आसान है, क्योंकि एक नया कॉन्सेप्ट आप फिर से सीखेंगे इस चैप्टर में। ओके, फर्स्टली एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स हैं क्या, वेरी सिंपल, एडजेक्टिव्स वो हैं जो किसी भी नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, राइट। हमने पढ़ा है ये चीज इंग्लिश के पार्ट्स ऑफ स्पीच में कि एडजेक्टिव्स हैं क्या। एडजेक्टिव्स आर दोज वर्ड्स व्हिच डिस्क्राइब ए नाउन। इसकी सिंपल सी डेफिनेशन हो गई। Okay, a feature of Arabic adjectives is that many display common patterns. One of the most basic patterns is a fatha after the first consonant and a long vowel between the second and third consonant. ओके, तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जैसे इंग्लिश के एडजेक्टिव्स जो हैं वो कोई पैटर्न शो नहीं करते आपस में, वो बहुत डिफरेंट होते हैं, यानी कि टॉल शॉर्ट, मतलब कोई उतना उनके अंदर रिलेशन नहीं है प्रोनाउंसिएशन का। लेकिन अरबिक के एडजेक्टिव जो है अक्सर दफा ऐसे होते हैं जिनमें प्रोनाउंसिएशन का जो है ना बहुत करीब रिलेशन होता है। एग्जाम्पल जमील, कबीह। तो इसमें देख देख रहे हैं ना कि कैसे प्रोनाउंसिएशन में जो है रिलेशन है, कि या का इस्तेमाल जो है लास्ट सेकेंड लेटर से पहले दोनों में भी हुआ है, राइट। और जमील और कबीह दोनों के पहले लेटर के ऊपर फतहा है। सिमिलरली जदीद, कदीम, सकील, खफीफ, कबीर, सगीर, सारे ही आप वर्ड्स में एडजेक्टिव्स में देखेंगे सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, यानी कि पहले लेटर के ऊपर फतहा और आखिरी लेटर से पहले जो है या, यानी कि एक लॉन्ग वॉल जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। तो ऐसे जो पैटर्न जो है वो नजर आते हैं आपको अरेबिक एडजेक्टिव्स में, और इनका जो है बहुत एक्सटेंसिवली जो है हम इस्तेमाल करते हैं अरेबिक स्पीच में, क्योंकि ऑब्वियसली अगर से हमने किसी नाउन के बारे में बताया तो हमें बताना ही पड़ेगा कि वो नाउन की डिस्क्रिप्शन देने के लिए एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओके, इन ऑर्डर टू डू दैट वी यूज एडजेक्टिव्स। तो इसीलिए जो है एडजेक्टिव्स का जो है सीखना बहुत जरूरी है, वरना फिर आप किसी भी नाउन को डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपने सीख लिया इस्मुल इशारा, सीख लिया आपने, नाउन क्या है, मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों सीख लिया आपने, राइट। तो अब मैं कहूंगा दिस मैन, तो आप कहेंगे हाजा रजुल, क्योंकि आपको डेमोन्स्ट्रेटिव भी आता है और नाउन भी आता है, मैस्कुलिन भी आता है। अब आपको कहना है दिस मैन इज शॉर्ट, तो कैसे कहेंगे आप, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल करते हैं। तो आप कहेंगे हाजा रजुलु कसीरुन, यानी कि दिस मैन इज शॉर्ट, और हाजर रजुलु सगीरुन, यानी कि दिस मैन इज स्मॉल। तो ऐसे जो है आप एडजेक्टिव्स का
इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस में। समझ रहे हैं आप लोग? Yes. ओके, इट मीन्स वेरी वेरी। हमेशा आप म्यूट करें। जी। एडजेक्टिव यूज करूं? म्यूट म्यूट करें आप। ओ, ओके ओके, इन वेरी सिंपल, हर एक यूनिट जो है आपको सेंटेंस में एडवांस करना सिखा रहा है कि आप एक नया टर्म सीख रहे हैं ग्रामर का, आप उसको सेंटेंस में ऐड करते हुए जा रहे हैं। राइट, इट्स सच ए ब्यूटीफुल थिंग। स्टेप बाय स्टेप जर्नी जो है आपकी इसके अंदर चल रही है। सो हियर वी आर इन एडजेक्टिव्स, जहां पर हम सेंटेंस को थोड़ा सा और एलाबोरेटिवली बयान करने के लिए हम एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल करते हैं। ओके, लेट्स टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग नाउ विथ सम एग्जांपल्स। ओके, फर्स्ट इज आसिमा, आप बताएं मुझे। आसिमा, जी। आपके लिए सेंटेंस है, दिस नर्स इज ब्यूटीफुल। हाजिही मुमर्रिदा जमीला। हाजिही मुमर्रिदा जमीला। राइट, तो कितने खूबसूरत तरीके से आपने इस्तेमाल किया। राइट, इस्मुल इशारा का फेमिनाइन पार्ट, और फिर आपने मुमर्रिदा के लिए एक मैस्कुलाइन फेमिनाइन वर्ड यूज किया, और फिर आपने एडजेक्टिव के लिए भी एक फेमिनाइन एडजेक्टिव्स का सिलेक्शन किया। राइट, so beautifully the sentence has been constructed. That's how we use them in sentences. Okay, next, सालिमा आप बताएं मुझे। जी। This bag is new. हाजिही हकीबा जदीदा। Yes, हाजिही हकीबा जदीदा, यानी कि this bag is new. Okay, that's good, very good. Okay, अनाशा आप बताएं मुझे। Okay, अनाशा, you're there? जी जी। यस यस। Okay, tell me, this man is tall. हाजा रजूल तवील। هذا رجل طويل. Okay, that's good, very good. हाजा रजूलु तवीलुन। यस, तवील तवील तवीलुन, यानी उसका केस एंडिंग है, पता है ना आपको? केस एंडिंग जो है वो दम्मतैन होता है बाय डिफॉल्ट किसी भी वर्ड का। ओके, एनी हाउ विल स्टॉप हियर फॉर दिस यूनिट। तो हमने यहाँ तक जो है एडजेक्टिव को इंट्रोड्यूस कराया। तो नेक्स्ट क्लास में हम एडजेक्टिव की थोड़ी जो है डिटेल में इसकी अंडरस्टैंडिंग जो है लेंगे। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है ये, क्योंकि इसमें थोड़े से कॉन्सेप्ट जो है वो ज़्यादा इंक्लूडेड हैं। तो हम इसके अंदर नेक्स्ट क्लास में फुल टाइम स्पेंड करेंगे इंशाल्लाह विथ सम एक्टिविटीज। ओके, फ्रॉम हियर द जर्नी ऑफ अरेबिक बिट goes to इंटरमीडिएट लेवल, जहाँ पर थोड़ा सा एक ऊंचा जो है स्टेप जो है आप क्लाइम करेंगे यहाँ से यूनिट 7 से। ओके, प्रिपेयर फॉर दैट। अगर से आप प्रीवियस यूनिट से वाकिफ नहीं हैं तो आगे की यूनिट जो है आपके लिए मुश्किल होंगे। तो रिकॉर्डिंग्स को बार बार रिव्यू करें और किताब को पढ़ें बार बार, अलग अलग एक्टिविटीज और होमवर्क्स कंप्लीट करेंगे तो आपको आ जाएगा। कि सिर्फ आता उन्हें नहीं है जो लोग ये सारे काम नहीं करते। लेक्चर देख सुनना, एक्टिविटीज प्रैक्टिस करना, होमवर्क कंप्लीट करना, बस इन्हीं से जो है आपको कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। जो लोग ये नहीं करते उन्हीं को समझ नहीं आता बस। ओके, इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप सेल्फ एफर्ट जो है अपनी तरफ से पुट करें, वरना फिर कोई फायदा नहीं कि आप जो है कितना भी टाइम जो है क्लास में स्पेंड करें। ओके, कोई सवाल? नहीं।